हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी, जीशू और जांग जिन के बीच में लड़ाई हो चुकी थी, जिस वजह से प्रिंसिपल ने उन तीनों के डैडास को वहाँ पे बुलाया था। और जब लैनकुरन और वन रूहान ने एक दूसरे को देखा था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे। बट उन लोगों ने एक दूसरे को देखने के बावजूद भी अनदेखा कर दिया था। और उसके बाद उन तीनों ओमेगाज की लड़ाई जो कि सॉल्व हो भी चुकी थी। और उसके बाद से वैन रूहान और लैनकुरन जो कि दोबारा नहीं मिले थे, बट उनके बच्चे जो कि आपस में अच्छे दोस्त बन चुके थे और उनकी दोस्ती जो कि धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। सो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं विंग की साइड। वी वुजान जो कि इस वक्त शोयंग को बहुत ज़्यादा गुस्से में घूर रहा था। और फिर शोयंग जो कि देख, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तूने पेंटिंग बनाई, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, बट देख अब मुझे वो पेंटिंग वाला बंदा मिला नहीं तो उसमें मैं क्या करूँ। और ये चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा अटकते हुए कह रहा था, क्योंकि कुछ 10-15 दिन हो चुके हैं विंग को उस ओमेगा की तस्वीर बनाए को, बट अभी तक ना उसे वो ओमेगा जो कि कहीं भी नहीं मिला है। और इसलिए वी वुशान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और फिर शंग जी कहते हैं, देख विंग गुस्सा मत कर यार। और फिर विंग जी के गुस्से में ना अपना फ़ोन पटकता है और फिर वो कहता है, गुस्सा ना करूँ, हाँ इतना टाइम हो गया यार, 15 दिन में ना दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और तू देख ले, तू एक ओमेगा को नहीं ढूंढ सकता, कैसा असिस्टेंट है तू, अपने आप को स्पाई कहता है। स्पाई के नाम पे ना एक बड़ा सा धब्बा है, तो धब्बा। और ऐसे कहते हैं ना, वो शोयंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। और फिर शोयंग जो कि पहले तो चुपचाप उसकी गालियाँ खा रहा था, और फिर जब उसका हो जाता है ना कि बस बहुत हो गया, अबे इसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो फिर वो विंग की सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकते हुए कहता है, अच्छा मैं नहीं ढूंढ पाया तो तूने क्या कर लिया, हाँ वो प्यार तेरा है कि मेरा है, ढूंढेगा कौन, तू या मैं। और ऐसे कहते हो ना, अब वो विंग पे वापस से गुस्सा करता है। और फिर विंग जो कि कहता है, हाँ तो तूने कहा था ना, मुझे आइडिया दिया था ना कि मैं उसकी पेंटिंग बनाऊँ, मैंने पेंटिंग बना ली, तो कौन से झंडे गाड़ लिए तूने। और ऐसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपस में झगड़ा कर रहे थे। और फिर श्वेंग जो कहता है, ठीक है आज के बाद ना मुझे तो से बात नहीं करनी, जा ढूंढ ले अपने ओमेगा को कहीं भी। और वैसे भी मुझे ना पूरा पूरा यकीन है कि वो ओमेगा ना पक्का तुझे रिजेक्ट करेगा। और ऐसे कहते हुए ना वो कैबिन से बाहर निकल जाता है। और फिर विंग जो कि अपना जूता उठा के ना उसकी तरफ फेंक के मारता है। और फिर कहता, मनहूस आदमी, कम से कम ये तो कह देता कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, मैं उसे पटा लूंगा, आया बड़ा। और ऐसे कहते हुए ना वो शेंग पे गुस्सा कर रहा था और शेंग जी की वहाँ से जा चुका था। और फिर वेंग जी की अपनी चेयर पर लीन हो जाता है। फिर वो इधर उधर घूमते घूमते कहता है, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ओ माय गॉड यार, तुम इतने खूबसूरत हो, इतनी बड़ी पेंटिंग बनाई मैंने तुम्हारी, बट क्या फ़ायदा होगा उस पेंटिंग का अगर मैं तुम्हें ढूंढ भी ना पाऊँ। और ऐसे कहते हो ना, वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था। और फिर थोड़ी देर बाद शेंग जी की फिर से उसके कैबिन में आता है। और फिर वो जैसे ही डोर को ओपन करता है ना, तो विंग जी की अपना फेस टर्न कर लेता है, क्योंकि उसे इस वक्त शेंग से कोई भी बात नहीं करनी है। और फिर शेंग जी की फल को बड़ी ज़ोर से टेबल पे पटकता है। और फिर वो विंग को अनदेखा करते हुए कहता है, अंकल ने कहा है कि तुझे वेंचर से मिलने जाना है। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, मैं क्यों जाऊँ वेंचर से मिलने। तो इस बात पे शुएंग जो कहता है, जाके अपने बाप से पूछ ले। और ऐसे कह के ना वो कैबिन से बाहर निकल जाता है। और विंग जो कि शॉकिंगली शुएंग की तरफ देखता है, बट तब तक तो वो वहाँ से जा चुका था। और फिर वो गुस्से में उस फाइल को खोलता है और फिर वो उसे देखने लगता है। और फिर वो कहता है, हाँ सारी की सारी मुसीबत मेरे सर मड़ी है ना। और ऐसे कह के ना वो उस फाइल को लेके वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड वेंचर के कैबिन में, जहाँ पर इस वक्त उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। और फिर वो लड़की जो कि अपनी फ़ाइल को देखते हुए कह रही थी, वैन चाओ ये कितना मुश्किल है, क्या तुम मुझे थोड़ा समझा सकते हो। और ऐसे कहते हुए ना वो एक बहुत ही क्यूट सा फेस बनाती है। और फिर वैन चाओ जो कि एक बार उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता, हाँ ठीक है। और ऐसे कहते हुए उसकी फ़ाइल को लेता है और फिर वो उसे कुछ समझाने लगता है। और फिर वो लड़की जो कि अपनी जगह से खड़े होकर ना वैन चाओ की चेयर के पास आ जाती है। और फिर वो झुक के देखने लगता है कि अगर वैन चाओ समझा कह रहा है। और फिर वेंचर जैसे ही उस लड़के को अपने इतने पास देखता है ना, तो फिर वो थोड़ा दूर होकर कहता है, आ गया समझ। तो इस बात पे वो लड़की जो कि हमें नोट करती है। और उसके बाद ना वो जाके वेंचर के सामने बैठ जाती है। और फिर वो अपना काम कर रही थी। और फिर वो कहती है, ओह माय गॉड ये लंच ब्रेक कब होगा, मुझे बहुत भूख लगी है वेंचर। तो इस बात पे ना फिर वेंचर जो कहता है, हाँ तो तुम जाकर खाना खा लो ना। और ऐसे कहते हुए वो अपनी काम पे फोकस कर रहा था। और तभी वो लड़की जो कि अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। और फिर वो कहती है, वेंचर तुम्हें पता है तुम मेरे साथ चलो ना। तो इस बात पे वेंचर जो कि उसे देखते कहता, मुझे बहुत सारा काम है। तो इस बात पर लड़की यानी कि लिली जो कहते हैं, ओ कम ऑन अब मेरे साथ चलो भी ना, इतने नखरे क्यों करते हो। और ऐसे कहते हुए वो वेंचर से फ्लर्ट कर रही थी। और फिर वेंचर जो कहता है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता लिली, मुझे बहुत काम है। और ऐसे कहते हुए ना वो उसे वहाँ से जानने भेजने की कोशिश कर रहा था, बट लिली जो कहते हैं, ओ माय गॉड तुम बहुत खड़ूस हो। और ऐसे कहते हैं ना बस वापस से जाके उसके सामने बैठ जाती है। और उन दोनों को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि बाहर से ये सारी की सारी बातें जो कि शायद कुछ सुन रहा था। और फिर कैबिन का डोर जो कि अचानक से ना खुल जाता है। और फिर वेंचर की नज़र जैसे ही सामने जाते हैं, तो शाओशंग चैन जो कि इस वक्त बड़ी एक कोल्ड सा फेस लेके ना उन दोनों को देख रहा था। और फिर वो कैबिन के अंदर आ जाता है। फिर वेंचर को देखते हुए कहता है, वेंचर विंग तुमसे मिलने आ रहा है। तो इस बात पे फिर वेंचर जो कहता है, हाँ मुझे पता है। तो फिर
शाओशिंग चैन जो कहता है और तुम उनसे यहाँ नहीं मिल सकते हो। तो इस बात पे फिर वेंचर जो कहता है और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो फिर शाओशिंग चैन जो कहता है क्योंकि मैंने कहा इसलिए अभी के अभी बॉस के कैबिन में जाओ। और ऐसे कहते हुए वो वेंचर को वहाँ से भेज देता है और उसके बाद वेंचर जो कि उस कैबिन से निकल के वेन रोहान के कैबिन में चला जाता है। और फिर वो लड़की जो कि शाओशिंग चैन को देखती है और फिर वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और शाओशिंग चैन जो कि बाहर जाने ही वाले थे कि इससे पहले वो लड़की जो कि इसका रास्ता काटती है। और फिर वो कहती है ओ माय गॉड तुम कितने ज़्यादा जेलस हो शाओशिंग चैन, सीरियसली तुम कब तक मेरे और उसके बीच में आते रहोगे। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है, प्यार करता है वो मुझसे, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और ऐसा कहते हुए वो शाओशिंग चैन की तरफ देख रही थी और फिर शाओशिंग चैन जो कि एक वियर्ड सा फेस बनाता है और फिर वो उसकी तरफ टर्न हो जाता है और फिर वो कहता है और तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है। वो खुद भी अगर ये बात कहेगा ना तो भी मुझे उसकी बात पे यकीन है क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई हो। और ऐसे कह के वो बाहर जाने वाला था कि लिली जिसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो शाओशिंग चैन का हाथ पकड़ते है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है और फिर वो कहती है हाउ डेयर यू। और फिर शाओशिंग चैन जो कि कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेंचर के बारे में कुछ भी गलत शलत सोचने की। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम जो करने की कोशिश कर रही हो ना वो मैं तुम्हें कभी करने नहीं दूंगा। और अगर तुमने उसकी लाइफ को स्पॉइल करने का या उसके साथ कुछ भी गलत करने का प्लान बनाया है ना तो तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। और ऐसे कहते हुए ना शाओशिंग चैन को उस लड़की को अपने आप से दूर धक्का दे देता है और फिर वो लड़की जो कि शाओशिंग चैन को जाते हुए देखते हैं और फिर उसके चेहरे पे एक बहुत ही गुस्से वाला लुक था बट उसके बाद एक ईवल स्माइल आ चुकी थी। और फिर वो जैसे ही देखते कि शाओशिंग चैन कैबिन से बाहर जा चुका है तो फिर वो अपने फ़ोन उठाते और किसी को कॉल करती है और फिर कॉल को पिक करते हुए कहती है प्लान बिल्कुल फिट है यार, मुझे लगता है कि बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद मैं तो उसे बर्बाद कर ही दूंगी। और ऐसे कहते हुए उसके चेहरे पे एक बहुत ही गंदा सा लुक था। और फिर दूसरी साइड पे शाओशिंग चैन जो कि वेंचर के कैबिन से बाहर निकलने के बाद वो अपने कैबिन में आ जाता है और फिर वो जैसे ही अपने कैबिन में आ जाता है ना तो फिर वो अपनी चेयर पे जाकर लीन हो जाता है और उसे इस वक्त सच में उस लड़की पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और उससे भी ज़्यादा गुस्सा तो ना वेंचर पे आ रहा है कि क्या वेंचर को समझ में नहीं आता है कि वो लड़की सीधा सीधा उसे फ्लर्ट कर रही है, उसके साथ कैसे बिहेव करती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो छोटा बच्चा है क्या। और ऐसा सोचता है ना शाओशिंग चैन को तो ना उन दोनों पे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था क्योंकि कुछ दिनों से शाओशिंग चैन जो कि बहुत ज़्यादा बिजी था और वो वेन रोहान के साथ साथ वेंचो वेंशू और वेन केजिंग की भी मदद करता है ना काम में। और इस वजह से अभी उसे वेन रोहान के साथ बहुत सारा काम था इसलिए वो उनके काम में मदद नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उन्होंने एक न्यू असिस्टेंट वेंचर के लिए अपॉइंट किया था जो कि ये लिली नाम की लड़की है। बट 2 दिन के अंदर अंदर ही शाओशिंग चैन को ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी कि उस लड़की के इंटेंशंस क्या है। और जब उसे पता है कि वो लड़की यहाँ किसी मकसद की वजह से आई है तो वो पागल थोड़े ना है कि अपने दोस्त को उसके साथ बर्बाद होने दे। और उस लड़की के आने के बाद से ही वेंचर और शाओशिंग चैन जो कि बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं, जिस वजह से उसे इस वक्त उस लड़की पे तो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसके सारे के सारे ना बाल निकाल के वो उसे टकली कर देगा। और उसका जो गंदा सा फेस है ना जिसपे किलो पक्का उसने मेकअप थोप रखा है उसको तो ना वो गर्म गर्म पानी में डालेगा ना तो उसका फेस और उसका मेकअप दोनों का दोनों खराब हो जाएगा। और ऐसा सोचता है ना शाओशिंग चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ पे इस वक्त वांगजी जो कि अपने घर में था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसके डैडा ज़िंदगी में पहली बार उसे बिना बताए या उसे बिना साथ में लिए काम की वजह से बाहर चले गए हैं। और वांगजी को ये बात अब घर आके पता चल रही है, जिस वजह से वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है उसे कि उसके डैडा ने उसे बताया क्यों नहीं है या फिर उसे अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। और फिर वांगजी जो कि अपने तीनों गगस को कॉल ट्राई करते हैं बट उसका कॉल जो कि एक भी पिक नहीं करते क्योंकि वेंचर जो कि अपनी किसी मीटिंग में बिजी है क्योंकि विंग से मिलने से पहले उसे किसी और के साथ मीटिंग करनी है। और वेंकेजिंग वो किसी काम से बाहर गया हुआ है और वेंशु वो अपने दोस्तों के साथ है और इसलिए उसने अपना कॉल जो कि साइलेंट पे किया हुआ है, जिस वजह से उन्हें वांगजी के कॉल्स जो कि बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहे हैं। और जब उसके तीनों गगस ने उसका कॉल पिक नहीं किया तो वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उसका कॉल उसके गगा पिक नहीं कर रहे हैं। उसे पता था कि जब उसके डैडा नहीं होता है ना तो उसके तीनों गगस ऐसे मिलके उसे इग्नोर करते हैं। और फिर वो सोच रहा था कि वो क्या करे, उसे कैसे पता चलेगा कि उसके डाटा एग्जैक्टली गए कहाँ हैं। और फिर वांगजी जो कि सोचता है कि वो क्या करे। और फिर वो सोचता है कि क्यों ना वो सीधा ऑफिस चला जाए उसके वेंचर और गगा से पूछने के लिए कि आखिर उसके डाटा गए कहाँ हैं, वो भी वांगजी को बिना बताए। और उसके बाद वांगजी जो कि ऐसा मन में ठान लेता है और उसके बाद वो अपनी बाइक को लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। और दूसरी साइड पे विंग जो कि इस वक्त वैन कंपनी की साइड जा रहा था और वांगजी जो कि अपने गगा से मिलने के लिए जा रहा था। और वांगजी जो कि इस वक्त अपनी बाइक को फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। दूसरी साइड पे विंग जो कि कार को चलाते सोच रहा था 15-20 दिन हो चुके हैं उसने
उस ओमेगा की कितनी खूबसूरत सी पिक्चर बनाई थी, बट इतनी खूबसूरत पिक्चर बनाने का फ़ायदा क्या हुआ वी विशान, अगर तू उसे ढूंढ नहीं सकता तो। और ऐसे सोचते हैं ना, वी विशान को इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। पेंटिंग बना ली लेकिन अभी तक उस ओमेगा को ढूंढ नहीं पाया, वो एक नंबर का फालतू इंसान। और ऐसे सोचते बेचारा विविजन जी के ख्यालों में खोकर कार चला रहा था, और दूसरी साइड पे वांगजी जी की अपनी बाइक को फुल स्पीड में चला ही रहा था कि तभी वांगजी जी का ध्यान जाता है कि एक कार जो कि डिसबैलेंस होकर गलत साइड पे चल रही है। और फिर वांगजी जो कि सोच रहा था कि क्या ये बंदा पागल हो चुका है, और वांगजी जो कि उसकी साइड से गुजरने ही वाला था कि इतना ही पता नहीं उस कार को क्या ही होता है कि वो कार और वांगजी जिनका एक दूसरे से एक्सीडेंट हो जाता है, और वांगजी जी की बाइक से नीचे गिर जाता है, और उसकी बाइक जो कि उसके पैर के ऊपर गिर जाती है, और वांगजी जी की ज़ोर से चिल्ला पड़ता है, और तभी वो कार जो कि अचानक से रुक जाती है। और वी वुशान जैसे ही देखता है कि उसकी वजह से किसी को चोट लग चुकी है, तो अपने सर पे हाथ दे मारते कि वो क्या करे विभीषण। और फिर विभीषण जी की अपनी कार से उतरता है, और फिर वो अपने सामने देखता है जहाँ पर एक पर्सन जिसने हेलमेट पहना हुआ है उसके पैर के ऊपर बाइक गिरी हुई है, और वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। और फिर विभीषण जी की सोच रहा था, विभीषण आज तो ना तू मरेगा, आज तो पक्का तू मरेगा। और ऐसा सोचता है ना, विभीषण जी की धीरे धीरे उसके पास जाता है, और फिर वो कहते हैं आई एम सॉरी। और जैसे ही वांग जी उसकी वॉइस सुनता ना, तो फिर वो उसकी तरफ टर्न हो जाता है, और फिर वो कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो तुम गलत कार चला रहे हो, ऊपर से तुमने जानबूझ के मेरा एक्सीडेंट किया। और ऐसे कहते हुए ना वो विभीषण पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। और फिर विभीषण जी कहते हे देखो देखो, ज़्यादा सीरियस मतलब गलती से हो गया मुझसे। और ऐसे कहते हुए विभीषण जी की उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। और फिर विवजान जी के देखता है कि उस पर्सन के पैर के ऊपर वो बाइक गिरी हुई है, तो फिर वो इशारे से कहते हैं कि क्या मैं इस बाइक को हटा दूं। तो फिर वांग जी को गुस्से में उसकी तरफ देखता है, और फिर कहता जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरा पैर टूट जाएगा, मेरा पैर कटने के कगार पे आ जाएगा, तब उठाओगे। और ऐसे कहता है ना, वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, चिल्ला रहा था। और फिर विवजान जी कहता हाँ मैं कर रहा हूँ ना। और वांग जी के ऐसे बिहेवियर से वी विजान को ये बात तो पता चल गई थी कि ये बंदा पक्का कोई ओमेगा है। और फिर वो धीरे से उसकी बाइक को हटाता है, और फिर वांग जी जो कि चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा उसे दर्द हो रहा था। और फिर वी विजान जो कि एक बार वांग जी को देख रहा था कि वो क्या करे, और फिर वांग जी जो कि चिल्लाते हुए कहता है तुम तुमने जानबूझ के मुझे मारने की कोशिश की, मेरे डैडान तुम्हें जेल में डाल देंगे, देखना तुम। और ऐसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। और फिर विंग जो कहता है हे देखो तो देखो, मैं समझा रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे। और ऐसे कहते हैं वो माफ़ी मांग रहा था, बट वांग जी जो कि उसकी एक भी बात जो कि नहीं सुन रहा था, और उसके पैर में जो कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो रो रहा था। और फिर वुशियान जी कहता है देखो देखो देखो, तो मेरी वजह से मैं तुम्हारी बाइक टूटी, मैं तुम्हारी बाइक ठीक करवा दूंगा, और मेरी वजह से तुम्हारे पैर में चोट लगी ना, मैं उसे भी ठीक करवा दूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे कहते हैं वो उसे माफ़ी मांग रहा था। और फिर वांग जी जो कि थोड़ा सोचता है, और फिर वो कहता है अगर मेरी बाइक बिल्कुल ठीक नहीं हुई ना, तो देख लेना, मैं पक्का तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तो इस बात पे विंग जो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर वांग जी जो कहता है और अगर मेरे पैर को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हारे पैर कटवा दूंगा। तो इस बात पे विंग जो कि सोच रहा था ओ माय गॉड, उससे गलती नहीं, उससे बहुत बड़ा पाप हो गया जो कि ये इस बंदे की बाइक से टकरा चुका है। और फिर विंग जी कहते ठीक है ना, आइए ना मेरी कार में ये। और ऐसे कहते हुए ना वो उसे जगह देते हैं, और वांग जी जो कि ना उसे गुस्से में घूर रहा था कि उसके पैर में इतनी ज़ोर से लगी हुई है, तो वो चल कैसे पाएगा, कोई इस बंदे से पहले ये पूछे। और फिर विंग जो कि देखता है कि वो तो उठ ही नहीं रहा, तो फिर वो कहते क्या हुआ। और फिर वांग जी जो कि उसे गुस्से में घूरता है, और फिर कहता कोई बात नहीं, जब मेरा पैर पूरा कट जाएगा ना, उसके बाद जब मैं तुम्हारा पैर काटूंगा ना, तो तुम्हें भी ये बात तो बहुत अच्छे से पता चल पाएगी कि तुम चल क्यों नहीं पा रहे हो, है ना। तो फिर विवजन जिसके जैसे दिमाग में बात चल रही है, सही तो कह रहा है वो। और फिर वो अपने सिर पे हाथ दे मारता है, विवजान तो इतना पागल कैसे है। और फिर विवजन जी के धीरे से उसके पास जाता है, और फिर वो कहता है तो क्या मैं आपको उठा लूँ। तो इस बात पे वांग जी जो कि उसे घूर के देखता है, और फिर विवजन जी कहता है मैं उठा ही लेता हूँ, मैं समझ गया। और ऐसे कहता है वो उसे गोद में उठा लेता है। और फिर वो कार का डोर ओपन करता है, और फिर वांग जी कहता है रुको, मुझे मेरा हेलमेट उतारने दो। तो इस बात पे विंग जी कहता है हाँ क्यों नहीं। और फिर वांग जी अपने हेलमेट को उतारने लगता है, और जैसे ही वो अपना हेलमेट उतार के साइड में रख देता है ना, तो विंग जिसका ध्यान अभी तक अपनी कार की और वांग जी के बाइक के ऊपर था, उसका ध्यान जैसे ही वांग जी की तरफ जाता है ना, तो उसकी आंखें जो कि शौक में बड़ी बड़ी हो चुकी थी, उसका ऐसा लग रहा था समय वहीं के वहीं रुक चुका है। और उस तो ऐसा लग रहा था एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। और विंग जो कि बस एक टक वांग जी को देखे जा रहा था, और फिर वांग जी जिसकी नज़र जैसे जाती कि ये बंदा उसे कैसे घूर घूर के देख रहा है, तो फिर वो उसकी तरफ जैसे देखता है ना, तो उन दोनों की आंखें जो कि मिल जाती है। और फिर विंग जिसे तो लग रहा है हाँ बहोने दे नैन मटका, दोनों में नैन मटका, जी भर के नैन मटका तेरा मेरा हो। और फिर वांग जी जो कि उसे घूर के देखता है, तो विंग जो कि
अभी तक अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर ही नहीं निकला था कि वांग जी को चिल्ला के कहता है, हे यू डम मैन। तो फिर विवजन जो कि अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है, वो वांग जी को बस एक टक देखे जा रहा था, क्योंकि ये वही ओमेगा है जिसे उसने उस दिन मॉल में देखा था और जिसकी पेंटिंग उसने बनाई थी। ओह माय गॉड! अगर उसे पहले पता होता कि यहाँ पे आने का इतना बड़ा उसे वो मिलने वाला है इनाम, तो वो आने के लिए कभी मना ही नहीं करता। और फिर वांग जीजू के उसे देखता है, फिर कहता तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो विंग जो कि कुछ कह नहीं गलती से पहले वो अपना मुंह बंद कर लेता है और फिर वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। और ऐसे कहते हो ना, वो वांग जी को कार में बैठा देता है और फिर वो वांग जी की सीट बेल्ट लगाने के लिए उसकी तरफ झुकता है कि उससे पहले वांग जी को अपना हाथ आगे कर देता है। और फिर विंग जो कि उसकी तरफ कन्फ्यूजन में देखता है, तो वांग जी जो कि उसे इशारा करता है पीछे रहो। और फिर वो समझता है कि शायद वांग जी चाहता है कि वो उससे दूर रहे, इसलिए फिर विंग जो कि उससे पीछे हो जाता है। वांग जी अपनी सीट बेल्ट खुद ही निकालते हैं और फिर विंग जो कि अपनी ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाता है। और फिर उसके तो मन में ना लड्डू फूट रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जिस ओमेगा को उसने ढूंढा गली गली, वो तो उसकी कार के सामने उसकी बाइक पे मिली। और ऐसा सोचते हुए ना वीव जान के तो ना बस पर लग चुके थे। उसका तो मन कर रहा था ना कि वो अभी अभी ना नाचने लगे, बट वांगजी तो उसके सामने बैठा हुआ है, वो नाच कैसे सकता है। और फिर विंगजू की कार को ड्राइव करना शुरू करता है, तो वांगजी जो कहता है मेरी बाइक का क्या। तो विंगजू कहता है मैं तुम्हारी बाइक को ठीक करवा के भेज दूंगा, वैसे तुम्हारे घर का एड्रेस। तो इस बात पे फिर वांगजी के विंग को घूर के देखता है और फिर विंगजू कहता है बाइक देने तो मैं वापस इसलिए बस पूछ रहा था। और फिर वांगजी जो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों ना तुम मेरे डैड के ऑफिस में भेज दो। तो इस बात पे विंगजू कहता है हाँ मैं देखता हूँ। और ऐसे करके ना फिर वो कार को ड्राइव करने लगता है और फिर वो कहता है आपका नाम क्या है। तो फिर वांग जीजू कहता है मेरे डैड का नाम बताऊँ। तब विंग जी की अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर वो सोचने लगता है कि वो क्या करे, अब क्या करे। और फिर वो कहता है वैसे मैं सोच रहा था कि उम, आपका फ़ोन नंबर क्या है। और फिर वांग जी जो कहता है मेरे पास फ़ोन नहीं है, क्यों ना मैं अपने डैडा का फ़ोन नंबर दे दूँ। और ऐसे कहते हुए ना वांग जी हर बात में अपने डैडा को बीच में लेके आ रहा था, क्योंकि उसके डैडा ने उसे बहुत अच्छे से ये बात समझाई है कि किसी भी ऐरे गहरे अल्फ़ा को जिसे हम जानते नहीं हैं, उसे अपना नंबर, अपना एड्रेस या कुछ भी देना बिल्कुल सही बात नहीं है। इसलिए वांग जी इस वक्त वही कर रहा है जो उसके डैडा ने उसे करने को कहा था, कि अगर कोई भी ऐरा गहरा अल्फ़ा उसे परेशान करे तो उसे अपने डैडा का नाम ले देना चाहिए था। तो फिर विंग जो कि सोच रहा था हे भगवान मैं बात कर रहा हूँ ओमेगा से, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे सामने ओमेगा नहीं, ओमेगा का बाप बैठा हुआ है। और ऐसा सोचते हो ना बेचारा विंग जो कि सोच रहा था अपने बारे में तो कुछ बता दे यार। और फिर थोड़ी देर बाद विंग जो कि वांगजी को हॉस्पिटल में ले आता है और फिर वो वांगजी के साइड का डोर ओपन करता है, तो वो इंतज़ार करने लगता है कि वांगजी बाहर आएगा। और फिर वांगजी जो कि उसे घूर के देखता है कि वो खुद चल के कार तक तो आ नहीं सकता था, वो कार से उतर के हॉस्पिटल के अंदर तक जा सकता है, इस बेवकूफ़ इंसान से पूछो कोई। और फिर विंग जो कि वांगजी की तरफ देखता है और कहता है क्या। तो फिर वांगजी जो कि उसे घूर के देखता है और फिर वांगजी जो कि सॉरी विंग जो कि कहता है ओ सॉरी मेरी गलती है। और ऐसे करके ना वो उसे गोद में उठा लेता है। और वांगजी जो कि कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे गोद में लेने के बाद बड़ी फील ले रहे हो। तो इस बात पर फिर विंग जो कि मन में सोचता है भाई इसे कैसे पता चला। और फिर वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम होकर मुझ पर शक कर रहे हो। और ऐसे कहते हैं विंग ने बात को टाल दिया था, क्योंकि अगर वांग जी को सच में पता चल जाएगा कि विंग उसे गोद में उठाकर उसके बारे में क्या इमेजिन कर रहा है, तो पता नहीं इस वक्त विंग की कितनी हड्डियाँ टूटेगी यहाँ पे। और फिर विंग जो कि वांग जी को हॉस्पिटल के अंदर ले आता है और फिर 5 मिनट बाद विंग जो कि इस वक्त वांग जी के सामने खड़े होता है, और वांग जी जो कि अभी बेड पे बैठा होता है और एक डॉक्टर जो कि उसके पैर को चेक कर रहे थे कि एग्जैक्टली उसके पैर को हुआ क्या है। और थोड़ा सा जैसे ही वो पैर को टच करते हैं तो वांग जी जो कि ज़ोर से चिल्ला पड़ता है, और विंग जैसे ही उसकी ऐसी चिल्लाने वाली वॉइस सुनता है तो फिर वो डॉक्टर को देखता कहता है ये क्या कर रहे हैं आप। तो फिर वो डॉक्टर जो कहता है चेक कर रहा हूँ। तो फिर वो कहता है तो इसमें इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो उसे। तो इस बात पर वो डॉक्टर जो कि विंग को घूर के देखती है कि भाई तुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। और फिर विंग जो कि उसकी आंखों की बात समझता है, फिर कहता है, वो मैं इन्हें बचाने आया हूँ ना तो इसलिए। और ऐसे करके वो बात को टाल देता है। और फिर वो डॉक्टर जो कि वांग जी के पैर को थोड़ा सा इधर उधर करता है, और वांग जी जो कि रो रहा था, क्योंकि आज तक उसे तो कभी एक ज़रा से खरोच नहीं लगी, और आज उसके पैर के ऊपर पूरी की पूरी बाइक गिर गई, जिस वजह से आज तो वांग जी को बहुत दर्द हो रहा है। और फिर वो डॉक्टर जैसे ही वांग जी के पट्टे करने लगता है ना, तो वांग जी जो कि ज़ोर से चिल्ला के ना विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग के हाथों में अपने सारे के सारे नाखून गाड़ देता है। और वेल जब विंग
को ऐसा लगा कि वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा तो वो खुश तो बहुत ज़्यादा हुआ, बट जैसे ही वांगजी ने उसके हाथों में अपनी नाखून गाड़ दी ना, तो विंग का तो मन किया था कि वो अभी चिल्ला पड़े, बट फिर उसे ख्याल आया कि अगर वो ओमेगा के सामने चिल्लाएगा तो उसकी क्या इमेज रह जाएगी, और इसलिए विंग जी के अपने दर्द को अपने अंदर तक ही रख लेता है। और उसके बाद वांगजी के पैर में पट्टी जो की हो जाती है, और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वांगजी का पैर मुड़ने की वजह से उसके पैर में मोच आ चुकी है। और जैसे ही वांगजी को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में विंग की तरफ देखते हैं कि उसकी वजह से हुआ ये, और फिर विंग जो कि एक मासूम सा फेस बना के कहता है मुझे माफ़ कर दो, और ऐसे कहते हुए ना वो वांगजी के सामने अपना सर झुका लेते हैं। और फिर विंग जो कि एक बात को मन में सोचता है, फिर वो खुश हो जाता है, और फिर वो कहता है वेल अब तुम अपने घर का एड्रेस दोगे ताकि मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकूँ। तो इस बात पे वांगजी जो कि उसे घूर के देखता है, और फिर वो कहता है मेरे गगा आ जाएंगे। तो इस बात पे फिर विंग जो कि मन में सोचता है चलो डैडा के अलावा अपने भाई का नाम लिख तो लिया, और फिर वो सोचता है एक मिनट, अगर वो उसे ड्रॉप नहीं करेगा तो उसे पता कैसे चलेगा कि आखिर ये ओमेगा क्या नाम है इसका, जान, हाँ वो रहता कहाँ है। और फिर विंग जो कि सोच रहा था, और फिर वांगजी जो कि धीरे धीरे चलते हुए वहाँ से खड़ा हो जाता है, बट वो चलते चलते लड़खड़ा के गिरने ही वाला था कि इतने में विंग जो कि उसे पकड़ लेता है। और फिर वो कहता है आपको शायद याद नहीं है, आपको मैं अंदर हॉस्पिटल तक लेके आया तो मैं बाहर भी लेके जा सकता हूँ ना। तो इस बात पे फिर वांगजी जो कि कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे गगा आ रहे हैं। और ऐसे कहते हुए वांगजी जो कि वहाँ पर बैठकर इंतज़ार करने लगता है, और थोड़ी देर में उसके गगा जो कि वहाँ पर आ जाते हैं। बट तब तक विंग का जो कि कॉल आ चुका था, जिस वजह से विंग जो कि साइड में जा चुका था, और जैसे वो कॉल पे बात करता था ना, तो फिर वो कहते क्या वेंचो मुझसे मीटिंग क्यों नहीं कर सकता। तो इस बात पे शैंगजी कहता है क्योंकि वेंचो को कोई ज़रूरी काम है, और ऐसे कहते हुए वो कॉल को कट कर देता है। और फिर विंग जो कि मन में सोचता है चलो ठीक है, कम से कम मेरा मूड तो नहीं ख़राब होगा, क्योंकि वैसे भी इतने खूबसूरत ओमेगा को देखने के बाद मीटिंग करना चाहेगा। और ऐसा सोचते विंग को तो खुशी हो रही थी, और दूसरी साइड पे वेंचो जो कि वांगजी को वहाँ पर लेने आ चुका था, और फिर वो जैसे ही देखते कि वांगजी को चोट लग चुकी है, तो फिर वो कहते हैं वांगजी किसने किया ये। तो वांगजी जो कि सोच रहा था कि क्या उसे उसका नाम बताना चाहिए, बट फिर वो ये सोचते कि उसने उसकी मदद भी तो की ना, इसलिए वो कहता है कुछ नहीं गगा, मुझसे ही गलती से मैं गिर गया। और फिर वेंचर जो कि उसके सर पर टपली मारते कहता है बदतमीज़ बच्चा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना ऐसा मत किया कर। और ऐसे कहते हुए वो वांगजी को थोड़ा सा डांट देता है, और फिर वो वांगजी को वहाँ से लेके चला जाता है। और विंग जब तक वांगजी के पास आता है तो फिर वो देखता है कि वांगजी तो यहाँ है ही नहीं, और फिर वो इधर उधर ढूंढने लगता है। तो उसे पता चलता है कि वांगजी को उसका बड़ा भाई अकेले लेके जा चुका है, और फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी कि वो क्या करे, उसने तो उसका नाम भी पूछा नहीं है, मतलब जान है, और जान में मतलब कोई सरनेम नहीं है, तो उसे लगा कि जान शायद उसका निक नेम होगा, तो उसे उसका असली नाम पूछने का तो मौका ही नहीं मिला। और ऐसे सोचते बेचारा विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी फूटी किस्मत, पहले वो उसका नाम नहीं जानता था, शक्ल जानता था, अब उसे मिल चुका है, बट फिर भी वो उसका असली नाम नहीं जानता। ओह माय गॉड, इतनी फूटी किस्मत भला किसी की हो सकती है क्या। और विंग जो कि ऐसा सोच ही रहता है कि देखो उसका कॉल जो कि फिर से रिंग होता है, फिर वो अपने कॉल को पिक करते कहते क्या है, और फिर उसके डैड जो कहते हैं बदतमीज़, अभी क्या अभी घर में आओ। और फिर विंग जैसे ही अपने डैडा की वॉइस सुनते हैं तो वो कहता है आ रहा हूँ डैड, और ऐसे करके वो अपना कॉल कट कर देता है। और दूसरी साइड पे वेंचो जो कि वांगजी को घर ले आ चुका था, और फिर वो कह रहा है क्यों निकले थे तुम बाहर। तो वांगजी जो कहता है आप मुझे पहले बताओ डैडा कहाँ है। तो इस बात पे वेंचो जो कहता है वो डैडा किसी काम से यनमेंग गए हैं। तो इस बात पे वांगची जो कहता है और वो मुझे बिना बताए चले गए। तो इस बात पे वेंचर जो कहता है हाँ उन्हें आफत की पुड़िया को साथ में नहीं लेके जानता, इसलिए तुझे बिना बताए गए हैं। तो वांगची जो कहता है क्या मैं आफत की पुड़िया हूँ, डैड ने ऐसा कहा। तो इस बात पे वेंचर जो कहता है बिल्कुल नहीं, डैड ने ऐसा नहीं कहा, ये तो मैंने कहा, और वैसे भी तुम जब भी डैड के साथ जाते हो तो डैड को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए वो अकेले गए हैं। तो इस बात पे वांगची की एक बहुत बड़ा सा पाउट बना लेता है, और फिर कहता है अच्छा डैडा वापस कब आएंगे। तो वेंचर कहता है कम से कम उन्हें 2 दिन तो लगेंगे। और फिर जैसे ही वांगजी बात सुनते हैं तो अपनी जगह से जैसे खड़ा होता है तो उसके पैर में बहुत ज़ोर से दर्द होता है, और फिर वो वापस काउच पर गिर जाता है। फिर कहता है 2 दिन मतलब 48 घंटे। तो ऐसे कहते हुए ना वो एक बहुत ही शॉकिंग सा लुक दे रहा था। और फिर वेंचर कहता है हाँ 2 दिन में 48 घंटे होते हैं वांगजी। तो वांगजी जो कहते हैं और आपको लगता है कि मैं इतनी देर तक डैडा से दूर रहूँगा, उनसे उनसे बिना बात किए, मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी डैडा से बात करनी है, कॉल करो उन्हें। तो इस बात पे वेंचर जो कि उसे देखता है, और फिर वो कहता है वांगजी 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 डैडा सिर्फ 2 दिन के लिए गए हैं और तेरा देख ले ये हाल हो चुका है। मुझे सच सच बता, जब तेरी शादी हो जाएगी तब तेरा क्या होगा। तो इस बात पे वांगजी जो कि गुस्से में वेंचर की तरफ देखता है, और फिर कहता गगा मेरी शादी कभी नहीं होगी, आपको करनी है ना आप कर लो, मुझे नहीं करनी शादी वादी। और ऐसे कहते हो ना वांगजी जो कि गुस्सा हो चुका था। और फिर वेंचर जो कहता है ओ माई गॉड, अभी तो तू ऐसे कह रहा है वांगजी, जब तुझे कोई पसंद आ जाएगा ना फिर पता नहीं तेरा क्या होगा। तो इस बात पे वांगजी जो कहता है मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। और ऐसे कहते हैं ना वांगजी जो कि काउच पर से खड़ा हो जाता है, फिर अपने रूम के अंदर चल जाता है, और वेंचर जो कि वांगजी को जाते हुए देखते हैं। और फिर वो कहता है शुक्र है आखिरकार ये वाला आइडिया तो काम आया। और फिर वांगजी जो कि अपने रूम में आ चुका था, और ये शादी वाली बात सुन के तो उसे सच में बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आ चुका था। और फिर हम देखते हैं एक दूसरी जगह पे, जहाँ पर एक ब्लैक कलर के विला में एक बड़े से रूम में एक बहुत
बड़ा सा फोटो फ्रेम था जो कि पूरी दीवार को कवर कर रहा था और उस पर बहुत सारे लोगों की तस्वीरें थी और उसके सामने एक पर्सन जो कि खड़ा होता और फिर वो कहता है मुझे लगता है कि खेल की शुरुआत अब कर देनी चाहिए। और ऐसे कहते हुए उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली इविल स्माइल थी। और फिर हम देखते हैं वी मेंशन का सीन जहाँ पे इस वक्त वी चांस है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और फिर वी जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है ना तो फिर वी चांस है जो कि अपना जूता उतारता है और उसके मुंह पे फेंकते हुए कहते हैं मुझे एक बात बताओ तुम बदतमीज़ इंसान। तो इस बात पे विंग जो कहते हैं मैंने ऐसी कौन सी बदतमीज़ी कर दी। और ऐसे कहते हुए वो सवाल पूछ रहा था और फिर वी चांस है जो कहते हैं मुझे एक बात सच सच बताओ, जब तुम जंगचंग के साथ मॉल में गए थे तो कौन मिला था उसे वहाँ। तो इस बात पे विंग चूँकि कन्फ्यूज़ और फिर वो कहते कौन मिला था, कोई भी तो नहीं मिला था। तो इस बात पे वी चांस जो कि गुस्से में घुसकर कहते विंग देखो मुझे ना सच सच बता दो वरना ना मैं सच कह रहा हूँ मैं ना तुम्हें मार डालूंगा आज। तो इस बात पे ना विंग जो कहते डैडा मैं सच कह रहा हूँ वो किसी से नहीं मिला था। तो इस बात पे फिर वी चांस जो कहते हैं मुझे सच सच बताओ वो किस अल्फा से मिला था, किससे प्यार करने लगा है वो। और ऐसे कहते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे विंग पे क्योंकि जंगचंग अभी छोटा है और वो विंग का छोटा भाई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कब कि वो उसके साथ गया था ना तो वो ऑफकोर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे पता होना चाहिए ना कि वो किससे मिला था। और फिर वी चांस जो कहता है बताओ मुझे किस अल्फा से मिला था वो। तो इस बात पे विंग जो कहते वो किसी अल्फा से नहीं मिलता और प्यार कौन सा प्यार किससे प्यार। और ऐसे कहते हुए वो कंफ्यूज लुक दे रहा था क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था ना कि जंगचंग आखिर मिला किससे था। और फिर वी चांस जो कि एक बार जंगचंग के रूम की तरफ देखते हैं और फिर वो कहता है अपना मुंह बंद रखो और आवाज़ ना धीरे करो, जैंग को इस बारे में कुछ मत बताना कि मुझे पता चल चुका है कि वो किसी से प्यार करता है। बात समझ में आई विविशान? और तुम मुझे जल्द से जल्द ये पता लगा कर दोगे कि आखिर वो किससे प्यार करता है। समझ में आई तुम्हें बात? और ऐसे कहते हुए ना उन्होंने विविशान को साफ साफ ऑर्डर जो कि दे दिया था। और फिर विंग जो कि कन्फ्यूज जैंग किसी से प्यार करता है ये बात तो उसे पता ही नहीं थी। और वीचान से जो कि अपने रूम में जा चुके थे क्योंकि उनका बेटा किसी से प्यार करता है तो ऑफकोर्स उन्हें ये बात पता होनी चाहिए ना कि आखिर वो किससे प्यार कर रहा है, क्या वो बंदा सही है भी या नहीं। ये सारी बातें जो कि वी चांसे को पता करनी थी इसलिए उन्होंने वी वुशान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो पता करेंगे कि जियांग चेंग किससे प्यार करता है। और वी चांसे जो कि ऐसे बैठे बैठे सोच ही रहते कि तभी उनके दिमाग में ना अचानक से कोई ख्याल आता है और फिर वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और अपनी अलमारी को ओपन करते हैं और वहाँ से ना एक फ़ोटो फ्रेम को निकालते हैं और फिर ना उसे अपने सामने रख लेते हैं और फिर वो 2 गिलास तैयार करते हैं और उसमें उन दोनों में ना शराब भरते हैं और फिर उसमें आइस डालते हुए कहते हैं देख रहे हो तुम, आज ना मुझे पक्का पता चल गया तुम्हारा ही बेटा ही है। और ऐसे कहते हुए ना वो उस दूसरे गिलास से चीयर्स करते हैं और फिर वो कहते हैं देखो भले ही तुम्हारा बेटा है बात समझ में आई बट पाल मैं रहा हूँ उसे, हक है मुझे जानने का कि वो किससे प्यार करता है। और अगर अगर मुझे पता चला ना कि वो कोई भी ऐसा वैसा गिरा हुआ या गलत इंसान है ना तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे बेटे का दिल टूटे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना उसकी शादी किसी भी गलत बंदे से होने नहीं दूंगा। और ऐसे कहते हैं ना उस फोटो फ्रेम से बात कर रहा था और उसके सामने 2 लोगों की फ़ोटो थी, एक लड़की थी और एक आदमी था। और फिर वी चांस जो कि उससे कहते हैं देखो मैं सच सच बता रहा हूँ प्यार करता हूँ मैं जंगचंग से बहुत ज़्यादा, अपने बेटे की लाइफ को ना स्पॉइल होते हुए नहीं देखूंगा मैं। समझ में आई तुम्हें? और ऐसे कहते वो शराब भी पी रहे थे और उन्हें थोड़ी बहुत तो चढ़ी चुकी थी। और फिर वो उन दोनों ग्लास को ख़त्म करते हैं और फिर उस फोटो फ्रेम को ना अपने हाथ में लेके ना खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं तुम्हें याद है इस छोटे से बच्चे को तुमने कैसे दिया था, मुझे कहा था ना कि ज़िंदगी भर इसका ख्याल रखना। अब मैं ख्याल रख रहा हूँ इसका, इसकी शादी उससे होगी जिसे मैं पसंद करूँगा क्योंकि मेरा बेटा है ना वो। और ऐसे कहते हुए वो इमोशनल हो चुके थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके सामने 2 लोग 2 लोगों की फ़ोटो थी जिसे देख देख कर वो ये सारी बातें कह रहे थे। और तभी वहाँ पे कांसी सरन आ जाती और फिर वो अपने हस्बैंड को ऐसे देखते तो वो कहती क्या हो तुम्हें। तो इस बात पे वीजान से जो कि उनकी तरफ टर्न हो जाते हैं और फिर वो कहते देखो ना ये दोनों कोई जवाब ही नहीं देते हैं, ये जंग फेमिया और यू कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इनसे कहो ना कि ये मुझे कहे कि मेरा हक है उस पर, मुझे जानने का हक है ना कि वो किससे प्यार करता है ना। और ऐसे कहते हुए ना उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि जंगचंग ने उन्हें नहीं बताया था कि वो किससे प्यार करता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जंगचंग उसका बॉयफ्रेंड भी बन चुका है बट उन्हें ये बात नहीं पता कि जंगचंग बस उसे मन ही मन में पसंद करता है। अभी तक तो उसे उसका कुछ भी नहीं पता, मतलब नाम नहीं पता, काम नहीं पता, कुछ नहीं पता उसके बारे में। और उसे लगता है कि शायद अभी तक वो बॉयफ्रेंड्स भी है इसलिए वी जंग से को इस बात का बुरा लग रहा है। और फिर कान से सरन जो कहते और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारा बेटा जब किसी को पसंद करेगा, किसी से प्यार करेगा, किसी को अपना मान लेगा तो वो आपको नहीं बताएगा। तो इस बात पे वीचान से जो कि रोते हुए कहते हैं तो उसने अभी भी तो मुझे नहीं बताया ना,
और ऐसे कहते हैं ना वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। और फिर कांसी सरन जो की थे उसने इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि शायद वो अभी तक उन्हें जानता नहीं होगा। तो इस बात पे फिर वीजान से जो कहते हैं अच्छा जानता नहीं होगा तो उसे प्यार कैसे करता है। तो इस बात पे फिर मैडम जो कहते देखो जैसे हमें पहली नज़र का प्यार हो जाता है और हमें उसके बारे में कुछ पता होता है या नहीं पता होता, बट फिर भी हम उसे प्यार करते हैं ना, हो सकता है वैसे ही कुछ हो। तो इस बात पे फिर वी चांस जो कहते हैं सच्ची ऐसा है। तो इस बात पे कांसी सरन जो कहते हैं हाँ हो सकता है, और यकीन मानो जिस दिन उसे वो मिल जाएगा ना वो उस दिन पक्का तुम्हें बताएगा। तो इस बात पे वी चांस जो कि इस बात को समझते हैं और फिर वो कहते हैं ठीक है। और फिर वो उन दोनों की फ़ोटो की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं याद रखना मेरा बेटा है वो, मेरा बेटा। और ऐसे कहते हुए ना वो काबा वहाँ पर बैठे बैठे सो जाते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। और फिर कांसी सरन जो कि उनके हाथों से वो फ़ोटो ले लेती है और फिर वो उन्हें देखते हुए कहते हैं ब्रदर जियांग सच में आपका बेटा ना बिल्कुल यूँ पे गया है, बड़ा ज़िद्दी और अड़ियल है। और ऐसे कहते हुए ना उनके चेहरे पे एक स्माइल थी। और फिर उसके बाद वो उस फोटो फ्रेम को वापस से रखते हैं और वी चांस जो कि सो जाते हैं। और विंग जो कि सोचने लगते हैं कि आखिर जियांग चैंग को किससे प्यार है जिसके बारे में उसे नहीं पता है। और फिर हम देखते हैं सीधा सुबह का सीन। बट इस पूरी रात में वी वुशान जो कि इस बात को ढूंढने में लगा था कि आखिर जियांग चैंग को किससे प्यार है, बट उसे ये बात जो कि पता नहीं चली थी। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड यानी कि लैंड हाउस में, जहाँ पर इस वक्त जीशु जो कि सुबह से अपने बड़े भाई को परेशान करने में लगा हुआ है। और फिर उसके गगा जो कि उसे तंग होकर कहते हैं जीशु आखिर तुम्हें चाहिए क्या मुझसे। तो इस बात पे फिर जीशु जो कि कहते हैं गगा मुझे बस उसका नाम बता दो इतना काफ़ी है। तो इस बात पे लैंशन जो कहते किसका नाम जानना है तुम्हें। तो फिर जीशु जो कहते हैं मुझे उसका नाम बताओ जिसने आपकी आंख तोड़ी थी। तो इस बात पे फिर लैंशन जो कि उसे गुस्से में घूरते कहते बकवास मत करो। और ऐसे कहते ना वो उसे इग्नोर करके जाते हैं। फिर जीशु जो कि चिल्लाते कहते गगा प्लीज़ मुझे बता दो, सच्ची मैं पूरे शहर में ढिंडोरा नहीं पीटूंगा कि मेरे गगा को किसी ने मुक्का मार के उनकी आँख फोड़ दी थी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता दो। और ऐसे कहते हैं वो रिक्वेस्ट करने लगता है और उसके गगा जो कहते हैं ये ऐसे ही पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देगा। और ऐसे कहते हैं ना वो इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर जीशु जो कि देखता है कि उसके गगा जा चुके हैं। तो फिर वो कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा गलत बात है गगा। और ऐसे कहते हैं वो अपने गगा को चिल्ला रहा था बट उसके गगा जो कि जा चुके थे। और फिर लैनकुरन जैसे देखते कि उनका सबसे छोटा बेटा कैसे छोटे बच्चे की तरह ज़मीन पर बैठ के हाथ पैर मारा। तो फिर वो कहता है जीशु तुम्हें क्या हुआ। तो फिर जीशु जैसे अपने डैडा को देखते हैं तो फिर वो कहता है डैडा आपको पता है गगा कितने ज़्यादा बुरे हैं। तो इस बात पे लैनकुरन जी कहते क्या क्या उसने। तो फिर जीशु जी कहते हैं डैडा आपको पता है मैंने गगा से पूछा कि मुझे उस ओमेगा का नाम बता दो जिसने मुक्का मार के इनकी आँख तोड़ी थी और इन्होंने मुझे उसका नाम नहीं बताया। डैडा गगा बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और ऐसे कहते वो अपने गगा की शिकायतें कर रहा था। और फिर लैनकुरन जी कहते ओह माय गॉड तुम इतनी सी बात के लिए उसके पीछे पड़े हो। तो इस बात पे फिर जीशु जी कहते हाँ हाँ आपको पता है कि किसने ऐसा किया था। तो इस बात पे लैनकुरन जी कहते मुझे नहीं पता। और ऐसे कह के वहाँ से चले जाते क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा सुबह सुबह बड़े मजाक के मूड में चढ़ रहा है जो ऐसा फालतू मजाक कर रहा है। और फिर जीशु जी कहते गगा बहुत ज़्यादा बुरे हो। और ऐसे कहते वो अपने गगा को बहुत ज़्यादा डांट रहा था। और दूसरी साइड पे लैंशन जो कि कार को ड्राइव करते हुए कह रहे थे ओ माय गॉड इसका सच में कुछ भी हो सकता है क्या। और ऐसे कहते वो कार को ड्राइव कर रहे थे और तभी उनके सामने एक पर्सन जो कि अचानक से आ जाता है। और फिर लैंशन जो कि अपनी कार का ब्रेक मारता है और वो पर्सन जो कि उनके सामने खड़ा था उसने अपनी आंखें जो कि टाइटली बंद कर ली थी। और फिर लैंशन जो कि अपनी कार से उतरते हैं और फिर वो अपने सामने उस पर्सन को देखते तो फिर वो उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और फिर वो कहते हैं याओ। तो फिर वो सामने वाला पर्सन यानी कि मैंगो जो कि अपनी आइज़ को धीरे धीरे ओपन करता है और फिर वो अपने सामने लैंग शिचैन को देखता है। और फिर वो कहता है शिचैन। और फिर लैंशन जो कहते हैं मैंगो काफ़ी टाइम बाद मिला हो तुम ठीक तो हो ना। और ऐसे कह के पहले वो उसे पूछ रहे थे कि क्या वो ठीक है उसे लगी तो नहीं। और फिर मैंगो जो कहते नहीं मुझे नहीं लगी। फिर लैंशन जो कहते हो मुझे लगा था कि पक्का आज तो मैं जेल में जाऊँगा। तो इस बात पे फिर मैंगो जो कहता है तुम क्यों जेल में जाओगे। तो इस बात पे फिर लैंशन जो कहता है अगर मेरी कार की टक्कर तुमसे हो जाती तो पक्का मैं तो जेल जाता ना। तो इस बात पे मैंगो जो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसे कहते हैं वो लोग जी के आपस में बातें कर रहे थे। और फिर याओ मैंगो जिसके दिमाग में ना अचानक से कुछ आता है और फिर वो लैंशन की तरफ देखता कहता आपको मैं अभी तक याद हूँ। तो इस बात पे फिर लैंशन जी कहते हैं अच्छे दोस्तों को भूला नहीं जाता। और ऐसे कहते हुए फिर वो कार का डोर ओपन करते हैं और कहते हैं आ जाओ। और फिर मैंगो जी कहता है सॉरी बट मुझे दूसरी साइड पे जाना है। तो इस बात पे लैंशन जी कहते कहाँ जाना है तुम्हें। तो फिर मैंगो जी कहता है मुझे वैन कंपनी में जाना है। तो फिर लैंशन जी की उसे ऑफ़र करते हैं और फिर मैंगो जी के 2 मिनट बाद ही मान जाता है। और फिर वो कार को ड्राइव कर रहे थे लैंशन। और फिर वो मैंगो को देखते हुए कहते हैं अच्छा तो तुम्हें खुद वैन रोहान ने जॉब दिया। तो इस बात पे मैंगो जी कहता है हाँ पता है उन्होंने मुझे खुद खुद सामने से जॉब ऑफ़र की। तो इस बात पे लैंशन जी कहते हैं वाओ
और फिर मैंगो जो कि लेंशन को देखता है और फिर वो कहता है आई एम सॉरी। तो इस बात पे लेंशन जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर कहते हैं किस बात के लिए। तो फिर मैंगो जो कहता है वो कुछ टाइम पहले मैंने आपकी आँख तोड़ दी थी ना इसलिए। और ऐसे कहते हुए उसने अपनी नज़रें झुका ली थी क्योंकि लैंगशिचन और मैंगो जो कि दोस्त है, क्योंकि जब मैंगो कॉलेज में एंटर किया था ना तो लैंगशिचन जो कि अपने लास्ट ईयर में थे और वो उसके सीनियर हुआ करते थे। और शुरू में मैंगो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था, किसी के साथ नहीं बोलता था और हर कोई उसे बस बुली करता रहता था। और लैंगशिचन ने उसे बचाया था जिस वजह से मैंगो जो कि लैंगशिचन को मन ही मन में एडमायर किया करता है और वो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और वो लोग बॉक्सिंग पार्टनर भी हुआ करते थे। और इसीलिए एक बार जब लेंशन और मैंगो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे तो गलती से मैंगो का हाथ फिसल गया था, जिस वजह से मुक्का जाकर सीधा लेंशन के फेस पे लगा, जिस वजह से उनकी आंख में चोट लग गई थी और पूरे 1 हफ्ते तक उनके आंख पे पट्टी बंधी थी। और फिर लेंशन जो कि मैंगो के ऐसे फेस को देखते हैं तो फिर वो हंसते हुए कहते हैं ओ कम ऑन, वो तो बस एक गलती थी। और ऐसे कहते हैं वो बात को टाल देते क्योंकि उन्हें पता था कि मैंगो को उस गलती का अफसोस है, क्योंकि उस दिन के बाद से वो लोग आज मिल रहे हैं। फिर मैंगो जो कहता है आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आया। तो इस बात पे फिर लेंशन जो कहता है गलती पर कौन सा गुस्सा होता है, गलती पर गुस्सा नहीं होता, गलती की माफ़ी होती है। वेल जो जानबूझ के किया जाए उसे गुनाह कहते हैं। और ऐसे कहते हुए वो उससे बात कर रहे थे और फिर मैंगो जो कि बस एक टक लैंशिचन को देखे जा रहा था क्योंकि वो मन ही मन में लैंशिचन को बहुत प्यार करता है। बट आज तक ये बात उसने कभी लैंशिचन को पता चलने ही नहीं दी। और फिर वो ऐसे एडमायर करते करते कब अपनी कंपनी तक पहुंच जाता है उसे खुद भी नहीं पता चलता। और फिर लैंशिचन जो कि अपनी कार को रोकते हैं और फिर वो मैंगो की तरफ देखते हैं कि मैंगो उसे देख रहे थे। फिर वो कहते याओ क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो फिर मैंगो जो कि अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है कहता नहीं कुछ कुछ नहीं। और ऐसे कहते हैं वो जल्द से उतर जाता है और फिर अपनी फाइल्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि लैंशिचन को देखते देखते उसका पूरा फेस टमाटर की तरह लाल लाल हो चुका था। और फिर वो जल्दी से ऑफिस में भाग जाता है। फिर लैंशिचन जो कि एक बार मैंगो को जाते हुए देखते हैं फिर अपना सा नाम चेक करते हैं कि आज भी बिल्कुल पहले की तरह है। पहले भी ये ऐसे ही किया करता था, हमेशा उसे नज़रें फेर के भाग जाया करता था, कुछ नहीं हो सकता इसका। और ऐसे सोचते हैं ना फिर वो अपनी कंपनी की तरफ जा चुके थे। और दूसरी साइड पे मैंगो जैसे ही ऑफिस में एंटर करता है ना तो फिर वो देखता है कि शाओ शिंगचैन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और फिर वो शाओ शिंगचैन के पास जाता है और फिर वो कहता है क्या हुआ आपको। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जी की मैंगो की तरफ देखता है और अपने गुस्से को काम डाउन करते हैं, कहता है कुछ नहीं हुआ। और फिर मैंगो जी कहता है सर सच सच बताइए कि आप किसी बात को लेकर परेशान है। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कि मैंगो की तरफ देखता है और फिर कहता है ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे कहते हुए ना वो थोड़ा सैड हो चुका था और फिर मैंगो जो कि उसके सामने आके बैठ जाता है और फिर कहता है शाओ शिंगचैन सर आपका फेस साफ साफ बता रहा है कि आप किसी बात को लेकर परेशान है। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कि अपनी आइज़ को ओपन करता है जो कि अभी तक उसने बंद की हुई थी और फिर वो कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो इस बात पे मैंगो जो कहता है और इसकी वजह शायद वो लिली है। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कहता है हाँ तुम्हें बिल्कुल सही पहचान, तुम्हें सब कुछ पता होता है, इसकी वजह ना वो लिली है, पता नहीं वो क्यों वेंचो के पीछे पड़ी हुई है। तो इस बात पे मैंगो जो कहता है ओह तो फिर आप वेंचो को बता क्यों नहीं देते हैं कि वो उसे जॉब से निकाल दे। तो इस बात पे फिर शाओ शिंगचैन जो कहता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ बट उसने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है ना कि मैं उसे जॉब से निकलवा दूँ। और वैसे भी उसने भी कोई भी गलत हरकत नहीं की है। तो इस बात पे मैंगो जो कहता है तो क्या आप इंतज़ार करें कि कब वो कोई गलत हरकत कर दे। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कि सोच में पड़ जाता है और फिर वो कहता मुझे लगता था कि मैं कुछ ज़्यादा सोचता हूँ बट आज तुमने मुझे बता दिया, तुम्हारे सामने मैं तो बहुत कम सोचता हूँ। और ऐसे कहते हुए ना वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है हाँ सही कहा, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। और ऐसे कहते हुए ना वो अपने कैबिन से बाहर निकल जाता है। और मैंगो जो कि शाओ शिंगचैन को जाते हुए देखता है और उसके तो ये दिमाग सर के ऊपर से गई थी कि भला शाओ शिंगचैन को इतना फ़र्क क्यों पड़ता है, मतलब मानते हैं कि वो दोस्त हैं और इस हिस्से से वो उसे समझा सकता है, उसे मना सकता है, बट इतना क्यों फ़र्क पड़ता है कि वो ऐसा करने चला है। और फिर शाओ शिंगचैन जो कि वेंचो के कैबिन के बाहर आ जाता है और फिर वो डोर पे नॉक करता है उससे पहले ही उसे ना कुछ हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे उसे वॉइस सुनाई देती है तो उसका गुस्सा जो कि सीधा सातवें आसमान पे जाके फटता है और फिर वो डोर को अचानक से ना ओपन कर देता है। और फिर शाओ शिंगचैन अपने सामने जो देखता है उसे देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से ज़मीन जो कि खिसक चुकी थी और उसकी आंखें जो कि नम पड़ चुकी थी। और फिर शाओ शिंगचैन जो कि अपने 2 कदमों को पीछे लेते हैं कि इतने में उसे वेंचो की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वेंचो जो कि शाओ शिंगचैन मेरी बात सुनो। और वेंचो सॉरी शाओ शिंगचैन जो कि उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। और शाओ शिंगचैन जो कि रोते हुए वहाँ से चला जाता है। और इस वक्त लिली जो कि वेंचो की गोद में गिरी हुई थी और वेंचो जो कि उसे धक्का देता है और कहता गो टू हेल। और ऐसे कहते हुए ना वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। बट वो पूरे ऑफिस में ढूंढता है बट उसे शाओ शिंगचैन जो कि कहीं भी नहीं दिखता है। और लिली जो कि कंफ्यूज्ड कि आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही उसे
ये आहट पड़ गई थी ना कि शाओशिंग यहाँ पे आ रहा है, तो वो जानबूझ के जाकर वेंचो की गोद में गिर चुकी थी और वो ना गिरे इसलिए वेंचो ने उसे पकड़ लिया था। बट जिस एंगल में वो उस वक्त थे, शाओशिंग को गलतफहमी हो गई थी बहुत बड़ी सी, और यही तो था आखिर उसका प्लान, क्योंकि वो जानती है कि शाओशिंग मन ही मन में वेंचो से प्यार करता है। उसने ये बात उसे कभी कन्फेस नहीं की, कभी कहा नहीं, बट उसे ये बात कुछ ही दिनों में पता चल चुकी थी। और फिर वेंचो जो कि पूरे ऑफिस में शाओशिंग को ढूंढता है, बट उसे शाओशिंग जो कि कहीं भी नहीं दिखता। और फिर वो शाओशिंग के ऑफ कैबिन में आता है, तो फिर वो वहाँ पे मैंगो को देखता है। फिर मैंगो जैसे ही वेंचो को देखते हैं तो वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर वेंचो जो कहता है, तुमने शाओशिंग को देखा? तो इस बात पे शाओशिंग जो कहता है, नहीं वो तो अभी आप ही के कैबिन में गए थे। तो इस बात पे वेंचो जो कि बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो ऑफिस से बाहर निकलता है, बट वहाँ पर शाओशिंग की कार तो थी, बट शाओशिंग तो उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। और फिर वेंचो जो कि थोड़ा परेशान हो जाती कि आगे शाओशिंग चला कहाँ गया। और फिर वेंचर जो कि उसे कॉल ट्राई करता है, बट उसका कॉल जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और फिर वो परेशान हो जाता है कि आखिर ये लड़का चला कहाँ गया। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड, जहाँ पर जंगचिंग जो कि बहुत ज़्यादा सैड था। और फिर विजन जो कि उसके कमरे में आ जाता है, और फिर वो कहता है, किससे प्यार करता है तू? तो इस बात पे जंगचिंग जो कि शॉक। और फिर वो विंग की तरफ देखता है, तो विंग जो कहता है, देख मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बता किससे प्यार करता है तू? तो इस बात पे जंगचिंग जो कि सोच रहा था कि झूठ बोलने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके गगा उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए वो कहता है, गगा मैं प्यार करता हूँ, बट मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो इस बात पे विविजन जो कहता है, और कौन है वो? तो इस बात पे जियांग चिंग जो कि गुस्से में कहता है, अगर मुझे पता होता कि वो कौन है तो मैं डैडा को बता नहीं देता, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, मैं बस उससे मॉल में मिला था। और ऐसे कहते हुए उसने विंग को वो सारी बात बता दी थी कि वो मॉल में कैसे टकराया था, और तब से उसे प्यार हो चुका है। और फिर विविजन जो कि अपने भाई को शॉकिंगली देख रहा था कि ये तो बिल्कुल सेम हो गया, जैसे विंग को पहले नज़र का प्यार हुआ था, इसे पहले गिरने का प्यार हुआ था। सो गाइस, आज का पार्ट हम ये रखते हैं, बाकी अब हम आगे जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा ना वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर, एंड कमेंट तो ज़रूर करना। आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो गाइस। बाय गाइस।